एक बादशाह था, उन्होंने कहा कि लोगों से कहा कि भाई जो मेरे सवालों का जवाब देगा हम उसको इनाम देंगे, जो मेरे सवालों का सही जवाब नहीं देगा उसका सर कलम करवा देंगे। बादशाह खड़ा हुआ, ये सारा हज़ारों का मजमा बैठा हुआ था। बादशाह ने हाथ उठाकर बोला, भाई कौन है जो मेरे सवालों का जवाब देने के लिए तैयार है? कोई है, कोई है, कोई है जो मेरे सवालों का जवाब देगा? लेकिन कोई जवाब देने को तैयार नहीं हुआ। लोग आपस में बात करने लगे कि भाई देखो ये बादशाह का दिमाग है छिटखोपड़ी, उल्टा पुल्टा सवाल करता हूँ, जवाब अगर ठीक भी तो खैरियत, अगर जवाब गलत भेलन तो जाना से मरवा देता। जिंदगी बची थी भैया, दिल्ली में खटी खेलो। बहुत देर के बाद एक नौजवान खड़ा हुआ, बोला किस्मत आजमाते हैं। खड़ा हो गया, बोला कि हम देंगे आपके सवालों का जवाब। तो बादशाह ने कहा कि सोच लो। बोला सोचिन ला। बोला ते की बोले। तो बादशाह ने कहा कि मेरा पहला सवाल इनाम देंगे अगर तुमने सही जवाब दे दिया। बोला कीजिए। तो बादशाह ने कहा कि मेरा पहला सवाल यह है कि मेरी हथेली में बाल क्यों नहीं है? हथेली में बाल क्यों नहीं है? ये नौजवान बोली बताओ, इनको आदमी बताओ। अरे सवाल ये है कि मथा में बाल कने टकला नहीं जाते, हथेली के बाल ही जी। ये नौजवान बड़ा चालाक था, बड़ा होशियार था। इन्होंने कहा कि हुजूर दरअसल बात यही है कि आप दानी बहुत हैं, सदका खैरात बहुत करते हैं, दान पुण्य बहुत करते हैं, इसलिए देते देते सब बाल घिस गया। अरे वाह बड़ा चली, इनाम दो इसको, इनाम दो। अध्यक्ष कुछ नहीं बादशाह देता कुछ नहीं था। फिर बादशाह ने कहा अच्छा ठीक है, मेरा दूसरा सवाल, ठीक है दान पुण्य सदका खैरात करते करते मेरी हथेली का बाल घिस गया है। मेरा दूसरा सवाल यह है कि तुम्हारी हथेली में बाल क्यों नहीं है? बोले भैया फंसी, तुम्हारी हथेली में बाल क्यों नहीं है? बड़ा चालाक आदमी था, होशियार आदमी था। इन्होंने कहा कि हुजूर दरअसल बात यही है कि जो कुछ आप देते हैं हम ही को देते हैं, इसलिए आपका देते देते घिस गया, मेरा लेते लेते घिस गया। बोला बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, धोगी रहा इनाम दो, इनाम दो, बड़ा अच्छा लगा। अब देता कुछ नहीं था, ना ये देता था ना वो लेता था। बादशाह बड़ा खुश हुआ, इनाम से नवाजा गया। बोला मेरा तीसरा सवाल ये है, मेरा तीसरा सवाल ये है कि ठीक है हमारी सखावत की वजह से मेरी हथेली के बाल घिस घिस के ख़त्म हो गए, तुम्हें तुम्हारा लेते लेते घिस घिस के ख़त्म हो गया। अब ये मेरा तीसरा सवाल है कि ये हज़ारों का मजमा जो बैठा है इनकी हथेली में बाल क्यों नहीं है? बोला भाई इन लोगों की हथेली में बाल क्यों नहीं है? ये नौजवान बोला कि हुजूर दरअसल बात यही है कि आपका देते देते घिस गया, मेरा लेते लेते घिस गया। ये जो 1000 लोग हैं इन लोगों का अफसोस से हाथ मलते मलते घिस गया। अल्लाह हाँ बात समझ भाई, वही इनाम दो, इनाम दो। इनाम से नवाजा गया। बादशाह बोला मेरा चौथा सवाल मैं लास्ट में बताने की कोशिश करूंगा। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, अल्लाह किसी की मेहनत को ज़ाय नहीं करता है, इसलिए दिलजमी के साथ यहाँ पर बैठना, अल्लाह के रसूल की बातों को सुनना है और इंशाअल्लाह उस पर अमल की नीयत से बैठना है, अमल की नीयत से सुनना है और सुनकर उस बातों पर अमल करना है। इंशाअल्लाह अमल करेंगे, हाथ उठाएं इंशाअल्लाह। अल्लाह हम सब के हाथ उठाने को अपनी बारगाह में कबूल अता फरमाए। एक लड़का आया इस्लाम नाम का, उसका नाम था इस्लाम। हजरत खड़े हुए तकरीर कर रहे थे। हजरत अब कोई जुमला आ गया, कोई बात आ गई, हजरत ने कहा कि इस्लाम कितना पीछे है। वो सुनील की बोले अरे मौलवी साहब हमारा नाम क्यों जाने किया? मतलब मौलवी साहब हमारा पहचाने नहीं। मौलवी साहब देखिए वो पीछे नहीं बैठा, आके बीच में बैठा। थोड़ी देर के बाद हजरत फिर बोले कि भाई इस्लाम कितना पीछे है। वो बीच चौचुट ले आगू बैठे। फिर हजरत थोड़ी देर के बाद बोले कि भाई अभी तक इस्लाम कितना पीछे है। वो खड़ा भाग ली। मौलवी साहब बोले तोर मुंह हम बैठवा में दिल जमी के साथ बैठें, इत्मीनान के साथ बैठें, सुकून के साथ बैठें। यहाँ से घर छोड़कर नींद की कुर्बानी करके आराम बिस्तरों को, गर्म बिस्तरों को छोड़कर यहाँ पर आए हैं तो यहाँ से कुछ लेकर जाएं। इसलिए दुनिया आखिरत बनाने की जगह है, कब्र की तैयारी करने की जगह है, हश्र के मैदान की तैयारी करने की जगह है। ये दुनिया
आराम गाह नहीं है, ये दुनिया तफरी गाह नहीं है, ये दुनिया खाने पीने की सिर्फ जगह नहीं है। ये दुनिया क्यों है? ये दुनिया में अल्लाह ने हमें पैदा किया क्यों? इसलिए पैदा किया कि ताकि हम कब्र की, हश्र की, आखिरत की तैयारी करें और जन्नत में जाने की तैयारी करें। दुनिया में अल्लाह ने पैदा क्यों किया? अल्लाह के कुरान से पूछिए, अल्लाह के कुरान तू बता दे अल्लाह ने हमको पैदा क्यों किया? तो अल्लाह का कुरान कहता है वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। मेरा अल्लाह कहता है कि मैंने जिन्नात को और इंसान को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया। सुभान अल्लाह, बोला था माशाअल्लाह। अल्लाह ने सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। मेरे भाइयों, मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों, मौत की कोई गारंटी नहीं है। मौत कब आ जाए कहना मुश्किल है, ये आंखें कब बंद हो जाए कहना मुश्किल है, ये सांसें कब रुक जाए कहना मुश्किल है। इसलिए हमेशा हमेशा तैयार रहो कि जब मौत आ जाए तो उसे गले लगा लो और मरने के बाद अफसोस ना रहे कि हम दुनिया में रह के आखिरत की तैयारी नहीं कर सके, कब्र की तैयारी नहीं कर सके, हशर के मैदान की तैयारी नहीं कर सके। इसलिए दुनिया तो धोखे की जगह है। ये दुनिया, बोलो बोलो बोलो, ये दुनिया धोखे की जगह। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया इस दुनिया की हैसियत मच्छर के पर के बराबर नहीं है। ये दुनिया मकड़ी का जाला है, पानी का बुलबुला है। अल्लाह अकबर कबीरा। आज आंखें खुली है, बेटा है, बेटी है, बीवी है, ये मेरा भाई है, मेरा चचा है, मेरा पड़ोसी है, मेरा मोहल्ला वाला है, ये मेरा रिश्तेदार है। जैसे ही आंख बंद हो गई फिर कोई किसी का नहीं है। बोले बात सही कि गलत है? अच्छा, मरने के बाद लोग कितना दिन याद करेंगे? कितना दिन याद रखता है भाई? भाई अल्लाह मरने के बाद लोग कितने दिन याद रखेंगे? 40 दिन, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना, साल भर। साल भर के बाद फिर आपका कोई नाम लेने वाला नहीं होगा, आपका तज़किरा करने वाला कोई नहीं होगा। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं कि एक शख्स का 3 दोस्त था। कै दोस्त था बोलिए? 3 दोस्त था। अब वो आखिरी वक़्त उसका आया, तीनों दोस्तों को सामने बुलाया कि भाई देखो ये मेरा आखिरी वक़्त है, आखिरी वक़्त है, तुम लोग मेरी क्या मदद कर सकते हो? पहला दोस्त बोला कि हम तुम्हारी ये मदद कर सकते हैं, ये हेल्प कर सकते हैं कि तुम बीमार हो जाओगे, हम बड़ा से बड़ा डॉक्टर से तुम्हारा इलाज करवा देंगे, महंगी से महंगी दवाई खरीद कर तुम्हें खिलाएंगे, इसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते। दूसरा दोस्त से पूछा तुम मेरी क्या मदद कर सकते हो? दूसरा दोस्त बोला कि हम ये मदद कर सकते हैं कि जब आप टपक जाइएगा, जब आप मर जाइएगा तो हम कफन खरीद कर लाएंगे, साबुन खरीद कर लाएंगे, अपने हाथों से गुस्ल देंगे, कफन पहनाएंगे, अपने कंधे पे उठाकर लेकर जाएंगे, जनाजे की नमाज पढ़ेंगे और फिर कब्र में ले जाकर दफन कर देंगे। इसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते। तीसरे दोस्त की बारी आई। तीसरे दोस्त से फरमाया कि भाई तुम मेरी क्या मदद कर सकते हो? तो तीसरे दोस्त ने कहा कि भाई चिंता ना करो, और तुम मेरा साथी है, तूने दुनिया में मुझे दोस्त बनाया है, इसलिए तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारा साथ दुनिया में भी देंगे, कब्र में भी देंगे, हशर के मैदान में भी देंगे और जन्नत में भी दाखिल करेंगे। तो पहला दोस्त कौन था जानते हैं? अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह, सारे लोग बोले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया पहला दोस्त उनके अहलो अयाल थे, उसका बेटा था, उसकी बेटी थी, उसका भाई था, उसकी बीवी थी। उन लोगों ने कहा कि आप बीमार हो गए हैं तो आप चिंता मत कीजिए, हम पटना लेकर जाएंगे, सिलीगुड़ी लेकर जाएंगे, दिल्ली लेकर जाएंगे, बम्बई लेकर जाएंगे, महंगा महंगा हॉस्पिटल, अपोलो हॉस्पिटल में आपका इलाज कराएंगे, महंगी से महंगी दवाई खिलाएंगे। भाई इसके अलावा और क्या करेंगे? अरे दौलत यही करेगा। मान ले यही का, मान ले यही का, पैसा, ये दौलत यही कह रही थी चिंता ना करो, महंगी से महंगी दवाई हम खरीद कर तुम्हें खिलाएंगे, बड़ा से बड़ा डॉक्टर से तुम्हारा इलाज करवाएंगे, इसके अलावा कुछ नहीं। भाई पैसा से ही नहीं करेंगे। और दूसरा दोस्त कौन था जो ये कहा कि आप जब मर जाओगे हम कफन खरीद कर लाएंगे, मैं साबुन खरीद कर लाएंगे, खुशबू खरीद कर लाएंगे, अपने हाथों से गुस्ल देंगे, आपको कंधे पर उठाएंगे, जनाजा पढ़कर कब्र में दफन कर देंगे। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया उसका बेटा था, उसकी बीवी थी, उसका भतीजा था, उसका भाई था, उसके रिश्तेदार थे। अरे रिश्तेदार लोग यही नहीं करेंगे भाई, अपने लोग क्या करेंगे? जब मर जाइएगी यही नहीं करेगा और इसके अलावा क्या करेगा?
और तीसरा साथी कौन था? जिन्होंने कहा कि तुम चिंता ना करो, तुम गम ना करो, दुनिया में तुमने मुझे दोस्त बनाया है, दुनिया में तुमने मुझे साथी बनाया है, तो हम तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेंगे, हम तुम्हारा साथ अभी भी रहेंगे, कब्र में भी रहेंगे, हशर के मैदान में भी रहेंगे, और जन्नत में भी हम तुम्हें पहुंचा के रहेंगे। ये तीसरा साथी कौन था? तीसरा दोस्त कौन था? अल्लाह के नबी इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जानते हो ये तीसरा दोस्त कौन था? इसका नेक अमल था, अच्छे आमाल थे, जिन्होंने दुनिया के अंदर में अच्छे आमाल बनाया था। नमाज पढ़ी थी, रोज़ा रखा था, सदका खैरात किया था, ज़कात किया था, मस्जिद बनाया था, मदरसा बनाया था, ये अच्छे अमल दुनिया में किया। यही अच्छे अमल कह रहा है कि तुमने दुनिया में मुझे दोस्त बनाया है, हम तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेंगे, हम तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगे, कब्र में भी रहेंगे, हशर के मैदान में भी रहेंगे, और अल्लाह की बारगाह में तुम्हारी बख्शिश मगफरत करवा कर जन्नत के अंदर में दाखिल कर देंगे। इंशाअल्लाह अच्छे अमल बनाएंगे मेरे भाई।